आपके घर में कौन है सरपंच, कौन है आपके घर से? बड़ी बहू है। आप इसी घर में रहते हैं? कितने लोग हैं इसमें? 10। और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला आपको अभी? कुछ नहीं मिला। अब आप क्या चाहते हैं शासन से? राशन मिलता है आप लोगों को? परिवार में किसी को? यानी 3 परिवार में एक व्यक्ति को मिलता है। 4 साल से सरपंच, फिर भी झोपड़ी में गुजर बसर। योजनाओं से वंचित मीनाबाई अठिया ने लगाई न्याय की गुहार। पंचायत की जमीनी हकीकत निकलकर सामने आई। दमोह जिला की कुआखेड़ा नायक पंचायत की सरपंच मीनाबाई अठिया की हालत व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पंचायत का सरपंच बनने के बाद व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है, लेकिन यह तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। सरपंच बनने के करीब 4 साल बाद भी मीनाबाई अठिया आज तक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं। जानकारी के अनुसार मीनाबाई अठिया के पास आज भी रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। वे एक कच्ची झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें अब तक शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया। उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर, शौचालय योजना और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उनसे दूर हैं। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि हम अपनी पारिवारिक स्थिति चलाने के लिए गांव बस्ती में मजदूरी करने भी जाते हैं। बरसात के मौसम में उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। झोपड़ी में रहना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में शरण लेनी पड़ती है। आर्थिक तंगी के बीच परिवार का पालन पोषण करना उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मीना अठिया का कहना है कि उन्होंने जनता की सेवा के लिए सरपंच की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन आज भी उनकी हालत नहीं बदली। ये सवाल करती हैं कि क्या सरपंच बनना गुनाह है, जो उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल रहा। उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस कनेक्शन जैसी राशन जैसी सुविधाओं का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि वे भी सफलतापूर्वक अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर सकें। यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि यदि एक जनप्रतिनिधि की यह स्थिति है तो आम नागरिकों की क्या हालत होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर कितना ध्यान देता है। राशन मिलता है आप लोगों को? नहीं। परिवार में किसी को? हाँ, मिलता है। यानी 3 परिवार में एक व्यक्ति को मिलता है। का लाभ मिला आपको या आपके परिवार को? हमको गैस सिलेंडर मिला, ना शौचालय मिला, ना कॉलोनी मिली, ना हमारी राशन पर्ची आए। हमको कुछ नहीं मिल रहा है सरकार से। काम करने कहीं बाहर जाते हो, सुनने में आया है? नहीं, अभी बाहर तो नहीं जाते हैं, लेकिन गांव में मजदूरी लग जाती तो गांव में करते हैं। ये मकान आप ही का है? जी। बारिश में कैसे रहते हैं आप इसमें? पिछली साल हम मायके में रहे थे, एक पिछली और साल हम यहीं पड़ोस में रहे थे। इस बार में हम दमोह में रहे थे किराए से, सिविल वार्ड में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी ये पीड़ा है जो निकल कर सामने आ रही है। उनका शासन से कहना है कि जितने जल्दी हो सके हमारे या हमारे परिवार के लिए एक घर मिल जाए शासन की तरफ से, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से, जिससे उनका या उनके बच्चों को एक अच्छा रहवास मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। है कि आज भी आम व्यक्ति तो छोड़ो, सरपंच जैसे व्यक्तियों का घर भी इस हालात में वो रहने को मजबूर हैं। जी, आपका क्या नाम है? आप ही का मकान है ये? हाँ। आपने पहले सरपंच को बताया इसके बारे में कि मेरा मकान नहीं है? उन्होंने क्या कर रही थी? बताया, उन्होंने कह रही तो माता कोटवारी हो तो नहीं। अच्छा, आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं, शौचालय भर मिली।
बस लाडली बहना का लाभ मिला। हाँ वीक में लाख पाई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 जने। 2 बच्चे हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये उनका जो दर्द है निकल कर सामने बाहर आ रहा है, और ये उनका घर है जहाँ पर ये सदियों से रह रहे हैं, और उनकी मांग है शासन से कि जितना जल्दी हो सके हमें एक घर मिले जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। मैं हूँ संदीप। तो आज हम आए हुए थे दमोह जिले की कुआखेड़ा नायक पंचायत, जहाँ पर हमने यहाँ के सरपंच से मिले और कुछ लोगों से भी मिले, और वास्तविक जानकारी के लिए हम खुद सरपंच के घर आए, और यहाँ हमने सरपंच का घर जब देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सरपंच है, मीनाबाई अठिया जी हैं, और ये उनका घर है, आसियाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग सरपंच होने के बावजूद भी किस तरीके से ये लोग इस झोपड़ी में रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरपंच पद आने के बाद व्यक्ति स्कॉर्पियो 4 व्हीलरों में घूमने लगता है 1 साल में, मगर आप इनकी वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। ना ही तो इनको किसी भी शासकीय योजना का लाभ मिल रहा है। करीब 4 साल हो गए, 4 साल के बावजूद भी सास तो इनके परिवार का किसी का लाडली बहना योजना में नाम है, ना ही इनको शौचालय का लाभ मिला, ना ही इनको गैस सिलेंडर का लाभ मिला। और यहाँ तक कहना है सरपंच का कि जब हम कहीं जाते हैं तो काम भी करना पड़ता है, यानी कि यहाँ मजदूरी भी करते हैं सरपंच। मीनाबाई अठिया जी हैं जो, ये आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है 4 साल के बावजूद भी कि हमें कहीं यदि काम लगता है तो मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं वर्तमान स्थिति क्या है गांव देहातों में, और उनकी शासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द इनको आवास दिया जाए और शासकीय योजना का लाभ दिया जाए।